तो आज मैं आपके साथ एक न्यू ड्रामा को एक्सप्लेन करूंगी। तो ये एक न्यू के ड्रामा है जिसकी स्टोरी स्कूल लव बेस्ड है, जिसका नाम है स्कूल 2021। और इस ड्रामे के काफी सारे सीजन्स पहले ही मौजूद हैं और आप सब लोगों ने जरूर इसके बाकी सभी सीजन्स को भी देख रखा होगा। तो इसकी न्यू सीजन 2021 की स्टोरी भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। पर हमारी स्टोरी की ओर जाने से पहले आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि गाइस प्लीज चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना। पहले रिव्यू में पहले एक बॉय गोंग की जून को ताइक्वांडो खेलते दिखाया जाता है और वो इंजर्ड हो जाने के कारण काफी तकलीफ में था। वहीं दूसरी तरफ बाइक पर ओवर स्पीड राइडिंग करते एक और बॉय का एक्सीडेंट होते दिखाया जाता है जिसका नाम जुंगियोंग होता है। इन दोनों बॉयज के बीच क्या संबंध है इसको आगे चल के बताया जाएगा। स्टोरी की शुरुआत में हमारी मेन लीड जीवन को स्कूल के बाहर प्रोटेस्ट करते दिखाया जाता है, जो कि अपने हाथ में बैनर्स पकड़े और लाउड स्पीकर पकड़े उनकी डिजाइन डिपार्टमेंट के टीचर मिस्टर मू कायोंग को बगैर किसी रीजन के जबरदस्ती स्कूल से निकाले जाने पर प्रोटेस्ट कर रही थी। तभी इसके पास हमारी स्टोरी का मेन लीड गोंग की जून आता है और इसे बताता है कि उसने सुना है बारिश होने वाली है और वो इसको डांट देती है कि अपने काम से काम रखो, तुम्हें इससे क्या मतलब। पर इसी वक्त बारिश स्टार्ट हो जाती है और इसके सामने गोंग की जून इसको भाव दिए बिना अपना अम्ब्रेला खोल वहाँ से वापस चला जाता है और काफी आगे जाकर वापस मुड़कर इसे भीगता हुआ देखता है कि गोंग की जून को जंपिंग करने के लिए रेडी होते दिखाया जाता है। इसके पास खड़े इसका क्लास फेलो और फ्रेंड हो संग इसे मोटिवेट करता है कि अच्छे से करना। सामने सियोंग बैठी देख रही है और गोंग की जून बेचारा ड्रीम में सियोंग को इसे अप्रिशिएट करते देखता भागता हुआ जा रहा होता है कि तभी दूसरी तरफ से मार्शल आर्ट्स के ड्रेस में किसी ग्रुप को अंदर आते देख अपना ध्यान खो देता है और जब होश आता है पूरा हाल और सामने बैठी सियोंग इस पर हंस रहे थे कि पागल कहीं का। इस बेचारे को अपना मुंह छुपाना पड़ रहा था। डिजाइन डिपार्टमेंट के टीचर मिस्टर मू कायोंग जिनको जबरदस्ती स्कूल से बाहर निकाला जा रहा था, वो अपनी फेवरेट क्लास को लास्ट टाइम गुड बाय कहे बिना ही जा रहे थे। मिस्टर मू कायोंग जिस वुड वर्किंग क्लास के टीचर थे, मिस संचेरन इसी क्लास की होम रूम टीचर थी। मिस्टर मू को सी ऑफ करते समय वो मिस चेरन को इनकी क्लास के सभी स्टूडेंट्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखने का बोलते हैं और इनकी बातों से मालूम पड़ता है कि किसी मिस्टर चोलजो से इनकी चलती इनबिन के कारण इनको जबरदस्ती स्कूल से भेजा जा रहा है और इनकी सीट को फिल करने के लिए कोई और टीचर बहुत जल्द आने वाले हैं। वो तभी बारिश में भीगती लाउड स्पीकर लेकर प्रोटेस्ट करती जीवन की आवाज सुनते हैं जिसको मजीद मिस्टर मू कायोंग से ही पढ़ना था। मिस्टर मू कायोंग इसके पास जाकर इसको अम्ब्रेला से कवर करते हैं। वो इनको ऐसे जाते नहीं देखना चाहती थी। वो बोलती है कि वो आखिर दम तक मिस्टर मू कायोंग के लिए फाइट करेगी और इसके टीचर मिस्टर मू इसको बोलते हैं कि जीवन तुम आखिर तक मेरी बात नहीं सुन रही हो ना। और मिस चेरे को उसकी क्लास टीचर होने के नाते बोलते हैं कि तुम ही इसे कुछ समझाओ। और वो हंसकर बोलती है कि जीवन को भला कौन रोक सकता है। तभी मिस्टर मू जीवन को बोलते हैं कि तुम्हें याद है तुमने मुझे एक दफा कहा था तुम कंट्री की सबसे बड़ी कारपेंटर बनना चाहती हो। तो बोलती है कि हाँ ये इसका सपना है। तभी वो इसको अपनी कोई बहुत ही खास चीज ब्राइब के तौर पर देकर बोलते हैं कि चलो क्लास में लौट जाओ, अगर तुम्हें फाइट करना है तो ये जगह फाइट के लिए नहीं है बल्कि क्लास में जाकर फाइट करो। और इसे अप्रिशिएट करते हुए बोलते हैं कि हाँ जिस दिन तुम सक्सेसफुल हो जाओ तब सारी दुनिया को ये जरूर बताना कि तुम मिस्टर किम मू कायोंग की स्टूडेंट थी। पर जीवन को अपना अम्ब्रेला तक देकर गुड लक बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। गोंग की जून जिसके पैदा होते ही इसका एक ही सपना था ताइक्वांडो का बेस्ट प्लेयर बनना, पर अब इसके कोच इसको मजीद इसके इंजर्ड एंकल की वजह से ग्रुप में रखने के लिए रेडी नहीं थे। गोंग की जून को अब आगे की कुछ समझ नहीं आ रही थी कि इसके बाद वो क्या करेगा और इसका क्या बनेगा। स्कूल वापस आती जीवन इसको इस तरह उदास खड़े देख रही थी। क्लास में बैठी जीवन को इसकी फ्रेंड्स इसका साथ न दे पाने पर सॉरी कर रही थी। गोंग की जून अपने सेल पर किसी जोंगमिन की डेथ एनिवर्सरी का नोटिफिकेशन देखकर वहाँ से जाने लगता है। तो होसंग और जीवन इसके स्कूल स्किप करने का इससे पूछते हैं, पर जीवन को रूडली बोलता है कि इससे तुम्हें मतलब, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। जीवन जानना चाहती थी कि इसके साथ क्या चल रहा है। गोंग की जून बस पकड़कर जोंगमिन की ग्रेव पर फूल लेकर जाता है और इसे मिस करने को बताता है और अपना ड्रीम टूट जाने का भी। इसी वक्त वहाँ पर इंजर्ड जुगियोंग भी फूल लेकर आता है और वो दोनों एक दूसरे को देखे बिना अलग अलग रास्तों से क्रॉस करते हैं। एक आ रहा था तो दूसरा वहाँ पर वापस जा रहा था। गोंग की जून के घर लौटने पर इसके ग्रैंडपा घर का सामान इकट्ठा कर रहे थे। इन्होंने घर को ऑक्शन कर रखा था और इनको यकीन था कि जल्द बिड सक्सेसफुल होने के बाद इनको ये घर छोड़कर किसी और जगह शिफ्ट होना होगा। तो अपने ग्रैंडपा की हेल्प करते हुए वो उनसे प्रॉमिस करता है कि वो इनको बहुत जल्द ढेर सारी रकम कमा कर ये घर वापस लौटवा देगा। इसके ग्रैंडपा जोर जोर से हंसते हुए बोलते हैं कि भला मैं तब तक अपने पोते को रिच होते देखने के लिए जीवित रहा तो ना। गोंग की जून बोलता है कि आप देखना मैं इस पर ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। जुंगमिन नामी एक मोटिवेशनल स्पीकर गुलजी हाई स्कूल में 11th ग्रेड के स्टूडेंट्स को अप्रेंटिसशिप को
देखकर मोटिवेट कर रहे थे कि इन्होंने खुद अपने हाई स्कूल की स्टडी के साथ पार्ट टाइम जॉब करनी शुरू कर दी थी और ग्रेजुएट होने से पहले परमानेंट जॉब भी मिल गई थी। सब बच्चों के डिफरेंट क्वेश्चन करने के बाद गोंकी जून, जिसे पैसों की सख्त जरूरत थी, तो वो इनसे पूछता है कि सर अप्रेंटिसशिप में सैलरी कितनी मिलती है। और इसका बेतुका क्वेश्चन सुनकर टीचर तो कंफ्यूज थे ही और पूरी क्लास भी इसे ही देख रही थी। पर इसके टीचर काफी काइंड थे, वो इसको फिर भी आंसर करते हैं कि देखो बेटा, ये सैलरी मैंने थोड़ी ना देनी है, डिफरेंट कंपनीज की अलग अलग मंथली सैलरी होती है। असल में गोंकी जून बेचारा, जिसने कभी ताइक्वांडो से हटकर कोई ड्रीम ही नहीं देखा था और न ही कभी सोचा था, इसे नहीं पता था कि दुनिया में और भी बहुत कुछ करने के लिए है। गोंकी जून को अपना आंसर मिल जाने के बाद से वो एक बार फिर से क्वेश्चन पूछता है कि वैसे ये अप्रेंटिसशिप होती क्या है। और टीचर इसकी बात सुन जस्ट वाज लाइक कि मारो मुझे मारो भाई, ये कौन है, कहाँ से आ गया, पीके है क्या। और इसके पास बैठा होसंग इसे चुप्पी करवाते हुए बोलता है कि चुप रहो भाई, तेरी बड़ी मेहरबानी होगी। मुझे अब तक लगा कि मैं इस दुनिया में अकेला आया हूँ, पर तू तो मुझसे भी बड़ा नमूना निकला है। होसंग बेचारे को अपनी इज्जत का फलूदा निकलने का खतरा था कि क्लास फेलोज इस निकम्मे के पास बैठे देखकर इसके बारे में क्या सोचेंगे। मतलब कि टीचर इनको सारी रात हीर रांझा की कहानी सुनाता रहा था और सुबह उठकर गोंकी जून ने ये पूछ लिया कि क्या वो बहन भाई थे। ये वाली सिचुएशन क्लास में क्रिएट हो चुकी थी। तभी इनके स्कूल के असिस्टेंट डायरेक्टर इन बच्चों को अपने हाथ खड़े करने को बोलता है कि जिनको मिस्टर जुगमिन के साथ इनके एक सैंग्रेम हाउसिंग प्रोजेक्ट पर काम करने में इंटरेस्ट हो। जीवन सबसे ज्यादा साइट पर काम करने के लिए एक्साइटेड थी। तभी गोंकी जून भी इसके पीछे अपना हाथ खड़ा करना चाहता है, पर होसंग इसको रोकने की बहुत कोशिश करता है कि भाई बस कर दे, तू यही ठीक है, तुझे यही नहीं पता कि अप्रेंटिसशिप क्या होती है, तो तू काम क्या करेगा। फिर गोंकी जून अपना दूसरा हैंड अप करके इंटरेस्टेड होने को बताता है। बाहर निकलकर जीवन इससे पूछती है कि वो ये सब क्यों करना चाहता है। इवन की ताइक्वांडो के दौरान उसने कभी आर्किटेक्ट की मेन क्लासेस को टच भी नहीं किया। अप्रेंटिसशिप का इसे मीनिंग तक तो पता नहीं है, तो वो साइट पर काम कैसे करेगा। गोंकी जून ऐसे बोलता है कि इसे कोई प्रॉब्लम है क्या, वो करना चाहता है तो वो करेगा, इसे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी जुगमिन ने इसको गाइड करने का तो बोला है ना। और फिर इन दोनों के इकट्ठे एक ही जगह पर काम करने को लेकर इनके सभी फ्रेंड्स को लग रहा था कि जरूर ये दोनों छुप कर डेट कर रहे हैं। पर इनके कुछ बचपन के दोस्त बोलते हैं कि वो दोनों तो एलिमेंट्री स्कूल से लेकर अब तक एक दूसरे को कैट और डॉग की तरह फाइट करते रहते हैं। होसंग चूँकि इन दोनों के सबसे क्लोज था, तो वो सब इससे पूछने लगते हैं कि इसे तो सबसे ज्यादा पता होगा कि क्या वो लवर है या फिर एनिमीज। पर वो बोलता है कि इस सबको एक्सप्लेन करना बहुत ही डिफिकल्ट है। इंटरव्यू देते समय जीवन बोलती है कि वो अपने ड्रीम को लेकर काम करना चाहती है, और गोंकी जून बोलता है इसको आर्किटेक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ऐसे ढेर सारी मनी इकट्ठी करनी है, तो इसलिए काम करेगा। जीवन अपनी इंटर्नशिप की खुशी में अपनी सभी फ्रेंड्स को एंजॉय करवाने रेस्टोरेंट लेकर जाती है, और वो अपने कल न्यू डिजाइन डिपार्टमेंट के टीचर को आने का डिस्कस कर रही होती है कि क्या वो मिस्टर मू की तरह हैंडसम और अच्छा होगा या नहीं। पर जीवन इनको बोलती है कि नो मैटर वो कितना अच्छा और गुड लुकिंग क्यों न हो, पर मिस्टर मू के जैसे तो कोई भी नहीं हो सकता है। अगली मॉर्निंग मिस्टर ली कैंग हून को दिखाया जाता है, जो कि चल चल कर थक गए थे। ये है मिस्टर मू की जगह आने वाले न्यू टीचर। इनका कैरेक्टर और होसंग का कैरेक्टर पूरी स्टोरी में बहुत ही ज्यादा फनी है, जिसे देखकर बहुत मजा आता है। मिस्टर ली कैंग को मन में स्मोक की इच्छा हो रही थी। वो पॉकेट से सिगरेट निकाल गली में खड़े जुगियोन के पास लाइटर लेने पहुंच जाते हैं। फिर सिगरेट जलाने के बाद बोलते हैं कि मुझे स्मोक छोड़े 6 मंथ हो गए हैं। फिर कभी कभी दिल करने पर ऐसे करके दिल को खुश कर लेता हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मैं स्मोक कर रहा हूँ। और जुगियोन, जो कि काफी मैच्योर और बहुत ही ज्यादा सीरियस दिख रहा था, वो इनकी हरकतों को क्वाइटली देख रहा था। और फिर मिस्टर ली कैंग इसे नलजी स्कूल का एड्रेस पूछते हैं। फिर जुगियोन तो मुंह से एक लफ्ज भी फूटने को तैयार नहीं था। फिर वो खुद से ही कहते हैं कि अच्छा तुम यहाँ पर जरूर नए होगे। और फिर वो बेचारे हमदर्दी दिखाते इसके आर्म पर चोट देखकर इसे हॉस्पिटल जाने को बोलते हैं। और जुगियोन इनको तंग आकर बोलता है कि माइंड योर ओन बिजनेस। और इसका अपनी तरफ से ऐसे घूरते देखकर वो वहाँ से दुम दबाकर पीछे मुड़े देखे बिना भाग जाते हैं। फिर काफी आगे जाकर मुड़कर देखते हैं तो इनको पता चलता है कि जुगियोन तो इनको फॉलो कर रहा है। तो इनको समझ नहीं आ रहा था कि वो इसे क्यों फॉलो कर रहा है। उन्हें लगता है कि शायद मेरे किसी गलत आदमी से वास्ता पड़ गया है। वो अपनी स्पीड बढ़ाकर ऐसे भागते हैं कि स्कूल के अंदर जाकर ही दम लेते हैं। फिर जुगियोन भी स्कूल के अंदर आ जाता है और उसे देख मिस्टर ली कैंग की तो सांस रुक जाती है। फिर फौरन से फायर लाइटर वापस करते हुए बोलते हैं कि मुझे लगता है मैं तुम्हें वापस करने भूल गया। अभी जुगियोन ने उसे कुछ बोला ही नहीं था, पर तभी वहाँ पर इनका फ्रेंड एक और टीचर मिस्टर चोलमिन वहाँ पर आकर इनको वेलकम करता है। और वो जुगियोन को देखकर बोलते हैं कि अच्छा तो ये जरूर न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट है, पर उसने अभी तक यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहना हुआ है। जुगियोन काफी रूडली बोलता है कि मैंने अभी खरीदा नहीं है। तभी ये सब सुन
सुनकर मिस्टर ली कैंग बेचारे की सांस में सांस आती है कि अच्छा, मुझे लगा मेरा किसी गुंडे से वास्ता पड़ गया था, पर थैंक गॉड ये तो स्टूडेंट है। होसंग जिसके पास रोज ही मॉर्निंग में एक न्यू ड्रीम होता है करने के लिए, क्लास में सोते गुंकी जून को जाकर बोलता है कि इसे पता है इसका न्यू ड्रीम क्या है, और उससे भी पूछता है कि वैसे उसका ड्रीम क्या है। और गुंकी जून उसे बोलता है कि मुझे नहीं पता, बस मुझे आराम से सोने दे। फिर होसंग उसे बोलता है कि तुम्हें पता है मेरा न्यू ड्रीम ये है कि मुझे यून बाई का हस्बैंड बनना है। यून बाई इनकी क्लास की सबसे पॉपुलर गर्ल होती है, और वो गुंकी जून में फायर क्रैकर पकड़ाकर इसे अपने साथ क्लासरूम की डोर पर ले जाता है और अपने हाथ में चार्ट पकड़कर कन्फेस करने के लिए रेडी हो जाता है। क्लासरूम की डोर पर खड़े होकर इनको लगता है कि जैसे यून बाई अंदर आ रही है, और आंखें बंद करके फायर क्रैकर फोड़ने के बाद जब गोंकी जून देखता है तो उसने क्लास में आती यून बाई के बजाय जुंगयून का वेलकम किया था। गोंकी जून की तो जुंगयून को देखकर सांस गले में अटक जाती है। ही वॉज इन शॉक। तभी इनकी टीचर क्लास में आकर स्मार्ट फेस लिए जुंगयून का इंट्रोडक्शन करवाती है। क्लास फिनिश होने के बाद गोंकी जून जुंगयून के पास जाकर इसे पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है, और वैसे बात किए बिना बाहर निकल जाता है और गोंकी जून से बोलता है कि इससे से बात नहीं करनी है क्योंकि इसको मरने का कोई शौक नहीं है, और इसको धक्का देकर वहाँ से चला जाता है। जीवन इन दोनों को ऐसे बात करते देख लेती है। पूरी क्लास जुंगयून को लेकर अलग अलग रूमर्स फैला रही थी कि वो कोई गैंगस्टर है, ड्रग एजेंट है, और कोई बोलता है कि उन्होंने इसे फैक्ट्री में रात को काम करते देखा है, वो एक स्पाई है। तभी जीवन के इसके बारे में इतने खौफनाक बातें सुनकर इसके हाथ में पकड़ी ग्लू इसके हाथ से छूटकर इसके सीट पर गिर जाती है, और इसी वक्त जुंगयून भी वहाँ आ जाता है और सब लोग इसे देखकर डर कर दूर भाग जाते हैं, और जीवन वहीं खड़ी रह जाती है, और जुंगयून देखे बिना ही सीट पर खड़क से बैठ जाता है। जीवन की इसे देख देख कर जान निकली जा रही थी, और पूरी क्लास के दौरान जीवन इसे छुप छुप कर अपने फेस पर हाथ रखे देखने की कोशिश करती रहती है कि जुंगयून का क्या रिएक्शन है। और जुंगयून तो स्मार्ट फेस लिए इसे छुप छुप कर देखते देख रहा था कि इसके साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है, और उसे असल हकीकत का पता नहीं था। जैसे ही क्लास फिनिश होती है जुंगयून सीट से उठने की कोशिश करता है, पर जुंगयून को सिचुएशन का आइडिया होने के बाद वो जोर जोर से सीट को फ्रेश पर पटकने लगता है, और इसे ऐसे जोर लगाते देखकर सारी क्लास मुंह में उंगलियां दबा लेते हैं। और आखिर जब जुंगयून सीट से उठता है और लास्ट पर जुंगयून जब काफी ज्यादा अपना जोर लगाने के बाद अंक्वायर होकर सीट से उठने लगता है, तो ये क्या इसकी हाफ पैंट चेयर पर थी। पूरी क्लास बुत बने इसे और वो बुत बने पूरी क्लास को देख रहा था, और उसके पास खड़ी जीवन बार बार उसके पीछे देख रही थी, और वहाँ पर स्मार्ट फेस लिए जुंगयून को देखकर किसी को मालूम नहीं था कि इसके अंदर क्या चल रहा है। वो अपने सारे गुस्से को अपने अंदर ही पी लेता है, और वो किसी को भी कुछ कहे बिना अपनी पूरी अगली क्लास चड्डी में लेता है, और इस तरह चड्डी में स्कूल से वापस घर चला जाता है। जिस स्टोर पर जीवन पार्ट टाइम जॉब करती है, गोंकी जून को भी वहाँ पर काम मिल जाता है। जीवन को लगता है कि वो उसके आसपास रहने के बहाने ढूंढ रहा है, तो इसकी मैनेजर वहाँ आकर जीवन को ऐसे काम सिखाने के बारे में बोलती है कि वो यहाँ पर सीनियर है, और जीवन इसे बर्गर बनाने के बारे में गाइड करती है, क्योंकि जीवन को लग रहा था कि वो उसको फॉलो कर रहा है, और वो उसको बोलता है कि अभी वो उसको कुछ भी नहीं समझा पाएगा, बस वो इतना जान ले कि वो यहाँ पर सिर्फ पैसे कमाने आया है। जीवन की मोम और इसको लेकर अक्सर लड़ाई चलती रहती है, क्योंकि इसकी मोम को इसके नुलजी आर्किटेक्ट स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो इसे किसी बिजनेस स्कूल में भेजना चाहती थी ताकि इनकी तरह इसे बहुत अच्छी सी जॉब मिल जाए, पर जीवन को अपने ड्रीम जीने थे। इसकी मोम इसके रोज रोज स्कूल बुलाकर इसकी शिकायतें सुनने पर इसको गुस्सा करती है। आज भी जीवन के स्कूल से इसके प्रिंसिपल ने इसके प्रोटेस्ट को लेकर इसकी माँ को बुलाया था। दोनों माँ बेटी की खूब लड़ाई होती है। जीवन नाराज होकर एक स्टोर पर अपने लिए टेडी बेयर लेने जाती है, पर वो इसको लेने में नाकाम रहती है, और इसको मशीन पर गुस्सा निकालते देखकर पीछे खड़ा जुंगयून इसको रोकता है, फिर वहाँ आकर मशीन में न्यू टेडी बेयर डाल देता है, और फिर इसकी तरफ देखकर बोलता है कि तुम तो मेरे स्कूल में मेरी क्लास फेलो हो ना। और फिर जब वो वहाँ से चला जाता है तो जीवन देखती है कि वो उसके लिए मशीन के ऊपर एक टेडी बेयर बाहर निकाल कर रख जाता है। मिस्टर ली किंग अपनी फर्स्ट क्लास में बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे, और स्टूडेंट से ऐसी चीजें करने को बोल रहे थे जो कि वो पिछली क्लासेस में कर चुके थे। जुंगयून को अपनी तरफ मुसलसल घूरते देखकर इसके पास जाकर पूछते हैं कि हे बॉय, तुझे क्या प्रॉब्लम है। और जुंगयून को टीचर को ऐसे घूरते देखकर पूरी क्लास की जान निकली जा रही थी, पर वो अपने फेस एक्सप्रेशन चेंज किए बिना मिस्टर ली को बोलता है कि
क्या आपने अभी तक मेरा लाइटर वापस नहीं किया है? मिस्टर ली बेचारे अपने मुंह पर सीधी बेइज्जती होने पर बोलते हैं कि बेटा थोड़ी, बस थोड़ी सी ही अगर तू इज्जत दे दे तो अच्छा हो जाएगा। आफ्टर ऑल मैं तेरा टीचर हूँ यार। और जुंगयून इनकी बात सुनकर बोलता है कि क्या करूँ, मुझे बेसिक मैनर्स का पता नहीं है ना। असल में मेरा ऊपर वाला ढीला है तो सही से काम नहीं करता है। और मिस्टर ली बेचारे पूरी क्लास के सामने अपनी ऐसी इंसल्ट होने पर खसियाने से होकर हंसने लगते हैं। आखिर क्या कर सकता हूँ, वैसे खिसका हुआ तो मेरा भी है पर लगता है तो मुझसे भी ऊपर की चीज है। ब्रेक टाइम में जीवन की फ्रेंड्स इससे और गोंकी जून के बचपन के रिलेशन को लेकर पूछती है तो जीवन इनको बताती है कि वो हमेशा इसको बीट करती थी क्योंकि इसका कट छोटा था तो वह हमेशा शॉर्टी शॉर्टी कहती थी और इनकी चाइल्डहुड का रिलेशन कुछ खट्टा मीठा सा था। अभी इसकी फ्रेंड इसको बोलती है कि पक्का लिखवा लो। इनको लगता है कि वो शॉर्टी अब बड़ा हो चुका है और जीवन के आसपास इसके रहने का मतलब क्या है क्योंकि वो इसे लव करता है पर कन्फेस नहीं करना चाहता है। रात को रेस्टोरेंट पर काम करते समय अपने सामने काम करते गोंकी जून को देखकर जीवन को अपने फ्रेंड्स की बातें याद आ रही थी। तभी गोंकी जून जो कि गलत तरीके से रैप करता है तो उसे अच्छे से करना सिखाती है। फिर जीवन के आर्म पर स्केप देखकर गोंकी जून इसको बैंडेज करने का बोलता है। जब जीवन अंदर जाकर बैंडेज करने जाती है तो इससे हो नहीं पा रहा था। तभी गोंकी जून आगे जाकर इसे बैंडेज करने लगता है और इसे इतने अपने करीब देखकर दोनों को अपने बचपन को लेकर ऐसे ही कुछ याद आ जाता है। जब गोंकी जून ने इसको बचपन में बैंडेज किया था तो वैसे बोलता है कि तुम्हें कुछ याद आया। जीवन को लगता है कि वो उसके किस करने की बात कर रहा है तो वैसे गुस्से से बोलती है कि वो बचपन था। तो वो आगे से इसको कहता है कि क्या तुम मुझे लाइक करती हो जो मुझे ऐसे ट्रीट कर रही हो, इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो। तो जीवन इसको चिढ़कर बोलती है कि हे शार्टी तेरा मतलब क्या है इस बात का। और खुद को इससे दोबारा से शार्टी कहते सुन गोंकी जून की तो सिटी गुम हो जाती है और इसे बोलता है कि आइंदा मुझे इस नाम से मत पुकारना, अब मैं वो बच्चा नहीं रहा हूँ। फिर जीवन का हम बाज आने वाली थी वो उसको बोलती है बोलूंगी, बार बार बोलूंगी, तुम अभी भी मेरे लिए शार्टी ही हो, समझे। तो गोंकी जून फौरन से इसके क्लोज होती है बोलता है तो ऐसा है क्या। और जीवन के हाँ बोलने पर वो उससे कहता है तो ठीक है अगर ऐसा ही है तो तुम मुझे दोबारा से किस करो। और अब की बार इसकी बात सुनकर और इसको अपने इतने क्लोज देखकर जीवन को तो बस चुप्पी लग गई और यहीं पर फर्स्ट एपिसोड का एंड हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और हाँ कमेंट में मुझे जरूर बताना कि आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी है। और हाँ मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि ये एक ऑनगोइंग ड्रामा है तो इसके वीक में मैं आपको सिर्फ 2 एपिसोड्स के एक्सप्लेनेशन ही दे पाऊंगी। तो चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना और हाँ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। तो बस थोड़ी सी देरी के बाद फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।